इस आदमी के पीछे करोड़ों लोग इसलिए पड़े हैं क्योंकि उसने 20 मिलियन डॉलर की लॉटरी जीत ली है। अगर कोई उसे रात 12 बजे से पहले पकड़ ले या रास्ते से हटा दे तो इनाम उसी को मिलेगा। इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, भागते रहो। वो दीवार फांदकर एक खुले मैदान में गिरता है जहाँ पहले से एक औरत उसका इंतजार कर रही होती है। जल्द ही वो सबको चकमा देकर एक कमरे में छुप जाता है, लेकिन वहाँ भी एक और औरत पहले से मौजूद होती है। आदमी उससे पूछता है, क्या तुम्हें लॉटरी वाली बात पता है? औरत सिर हिलाकर मना करती है, जैसे उसे कुछ मालूम ही न हो। ये सुनकर आदमी उस पर भरोसा कर लेता है और उसके सारे सिम कार्ड्स और फोन डाटा नष्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी राहत की सांस लेता है, वो औरत एक खिलौना उठाती है और अचानक आदमी गिर जाता है। लॉटरी टिकट अब उसके पास है। अगले दिन एक और औरत को सड़क पर वही लॉटरी टिकट मिल जाता है और अब वो बन चुकी है अगली टारगेट। उसे कुछ भी नहीं पता, न लॉटरी के बारे में, न उस खतरनाक खेल के बारे में जो शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये खबर फैलती है, हर कोई अपनी जगह छोड़कर सड़कों पर निकल पड़ता है। हर कोई उसे ढूंढ रहा है, कोई पैसों के लिए, कोई मजबूरी में। अब उस औरत के पास कोई चारा नहीं, उसे छिपना ही होगा। इस आदमी ने जैसे ही अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग में अपनी जैकेट उतारी, सामने खड़े बॉक्सिंग चैंपियन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। असल में उस चैंपियन को बस एक आखिरी फाइट जीतनी थी और उसे उस रात का इनामी पैसा मिल जाता। लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने वाले को पहचाना, उसने बिना लड़े ही मुकाबला छोड़ दिया, क्योंकि उसका मुकाबला जैक से था, मिडिल वेट का वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन एक वर्ल्ड मैच के दौरान जैक ने गुस्से में अपना कंट्रोल खो दिया था और जीतने के बाद भी अपने विरोधी को तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। अब जैक को बिना लड़े ही इनामी पैसा मिल गया। कुछ देर बाद एक जुआरी, जो जैक की वजह से सारा पैसा हार गया था, बदला लेने आ गया। उसने चुपके से जैक के शरीर में छुरा घोंप दिया, लेकिन जैक के चेहरे पर कोई असर नहीं था। ये देखकर वो जुआरी समझ गया, अगर उसने और ज्यादा उकसाया तो खुद की जान जाए। वो डर कर भाग गया। जैक आराम से ट्रंक में गया और टेप निकालकर अपना जख्म बांधने लगा। तभी एक औरत आई, नाम था मॉर्गन। उसने जैक को बताया कि उसकी टेबल दारू की दुकान पर कुछ गुंडे बार बार आकर परेशान करते। वो जैक को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देना चाहती थी, $20,000 महीने की सैलरी पर। जैक ने जख्म पट्टी करते हुए कहा, मुझे दिलचस्पी नहीं। लेकिन मॉर्गन जैक से बहुत प्रभावित थी। उसने अपना कांटेक्ट छोड़ दिया ताकि जैक सोच सके। उसी रात जैक रेलवे ट्रैक पर बैठकर जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी उसने अचानक फैसला किया कि अब जीने का तरीका बदलना है। वो सीधा मॉर्गन की टेवन पहुंचा। वहाँ का माहौल काफी कड़वा था। झगड़े और मारपीट आम बात थी। जैक की ड्यूटी की पहली ही रात गड़बड़ हो गई। कुछ बाइकर्स की गैंग पब के बाहर आकर रुकी। स्टाफ उनके नाम से ही घबरा गया और जैसे ही वो अंदर घुसे, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। कस्टमर्स को डरा धमकाकर भगा रहे थे और अपनी दबंगई दिखा रहे थे। जैसे ही जैक ने देखा कि इन लोगों की वजह से टेवन का काम प्रभावित हो रहा है, वो धीरे से खड़ा हुआ और उनकी तरफ बढ़ने लगा। इस आदमी ने एक छोटा सी चीज उठाई। जब झूम करके देखा तो वो एक मिनी ट्रक निकला। वो तुरंत कप्तान को उस जगह ले गया जहाँ ट्रक मिला था, एक खाली मैदान के बीचों बीच। वहाँ पर एक पूरी मिनी सिटी बनी हुई थी। हाईवे, घर, गाड़ियाँ और छोटे छोटे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। इस छोटे ग्रह का वातावरण पृथ्वी जैसा ही था। यहाँ के निवासी इंसानों जैसे ही थे, बस आकार में 10,000 गुना छोटे। ध्यान से देखने पर पता चला कि उन्होंने किनारे पर एक डॉग भी बना रखा है।